सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ऐसे शुरुआत ऐसे हुई मैं और पाजी मैं एक्चुअली जब पाजी को मिला ना तो इन्हें लगा थोड़ा इनका टेस्ट ले लो कि कंपोज कैसे करते हैं क्या है। तो इनके घर पे पियानो मैं बजा रहा था बट वैसे ही हम बातचीत में बातें करते करते एक लाइन इन्होंने ऐसे जैसे बोलचाल में बोलते हैं कि अभी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अभी जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना। एंड वो लाइन हमें वहाँ से वो जो हुक क्रैक हुआ, देन वी स्टार्टेड कंपोजिंग। फिर हमने वहीं पर इनके घर पर ही इनके ऑफिस में हमने पियानो पे उसको पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। बट फिर इनका कुमार जी का एक्सप्रेशन था कि उसमें एक मतलब दर्द नहीं है कि लाइफ इज़ अबाउट मूव ऑन, वो एंगर भी है कि तो वो वाला वर्जन जो है वो हमारा मेन वर्जन है। बट जब मैंने गाना समझा तो मुझे उसके अंदर में वो एक सैडनेस भी लगी कि नहीं, मतलब कह रहा है लड़का कि हाँ जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना, पर उसके बाद भी वो अंदर ही अंदर मर भी रहा है। और उस हिसाब से वो दो कॉन्सेप्ट बने थे। फिर इरफान जब आए तब हमने दोनों ने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लोर करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इरफान की बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही गाने के दो मूड को बखूबी निभाएं और दोनों बिल्कुल अलग लगे। सो इज़ पाजी तो अच्छा लिखते ही हैं और उसकी राइटिंग भी बहुत मॉडर्न और यूनिक राइटिंग है। और कंपोजिशन में पहले जब बना रहे थे तो उसका कंपोज करने में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसको लार्जर देन लाइफ बनाना है। सो और वो वाला जो पेन पैथोस है, एंगर है, तो वी यूज डिस्टॉर्शन गिटार भी है, साथ में वायलिन्स के रन भी हैं, तो म्यूजिकली दैट इज़ टू रिच। और जो सेकंड वर्जन था वो हमने सोचा नहीं था बनाने का, बट जब हमने पहला गाना रिलीज़ किया तो उसके 15 दिन में कुछ 1.5 लाख के ऊपर रील्स बनी, जो इंस्टाग्राम के ऊपर में रील्स वगैरह बनी, लोगों को बहुत पसंद आया। और उसमें बहुत से रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे थे जो सिंगर्स के थे जो उसके कवर्स बनाते जा रहे थे और वो कह रहे थे दे वांटेड टू हियर हिम सिंगिंग अनप्लग्ड वर्जन। सो हमने बोला हम अनप्लग्ड नहीं करते, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। उसको वापस से क्योंकि अनप्लग्ड में क्या होता है, जैसा आपने गाया उसी मूड को आप वापस कैरी करते हैं। सो हमने उसी गाने को रिविजिट करके नया एक्सप्लोर किया एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। गाना जो होता है ना वो एक ही बार बनता है और उसके बाद में फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो जब आप पहली बार में कोई चीज़ के लिए छोटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते देन इट वो आपको हमेशा लाइफ टाइम खटकता रहेगा। अब जैसे इस गाने में मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको ऑर्केस्ट्रल करना ही है वो, सो हमने अतुल रानीगा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट भी किया है, ऐश्वर्या ने प्रोग्रामिंग अच्छी की थी, बट वो चीज़ें मिसिंग थी। सो वी थॉट के चलो SOI, सिंस मेरा एक शो है परफेक्ट अमालगमेशन, सो आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियन, तो SOI को साथ में हम करते रहते थे। सो वी हैड 26 वायलिन्स रिकॉर्डेड, यशराज में हमने जाकर के उसे रिकॉर्ड किया। बट दैट इज़ द फन ऑफ मेकिंग म्यूज़िक कि जब आप उसको एक एक चीज़ को समझ के और वो करते हो, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन व्हाट यू एंजॉय, आप बाकी चीज़ें बाद में एंजॉय करते हो। जब लोग आपका गाना सुन के खुश हो रहे हैं उसकी खुशी तो मिलती है, पर सबसे पहले खुशी अपनी मिलनी चाहिए। हमें बनाते समय एक एक चीज़ करते समय उतनी डिटेल में करने में वो सबसे बड़ा फ़न होता है। जैसे ये सिंगर हैं तो ये जब उस गाने को एंजॉय करेंगे, खुद जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते। और रही बात आप जो प्रमोशन के कह रहे थे, सो आई जस्ट मेक क्लियर, मैं एज अ सिद्धार्थ कश्यप एज कंपोजर इज़ डिफरेंट। सिद्धार्थ कश्यप फॉर SK म्यूजिक वर्क्स इज जिसके SK म्यूजिक वर्क्स में जो हमारी CEO है सनोबर वो करती, बट हमारे एज ए रिकॉर्ड लेबल एक फ़िलोसॉफी शुरू से बिल्कुल क्लियर रही कि म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, तो उसके लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट उसके आर्टिस्ट हैं। गाना बना है, गाने के लिए वीडियो बना है, वीडियो के लिए गाना है। फिल्म में उल्टा होता है, फिल्म बनी है तो फिल्म के लिए गाना बनाना है। हमारे यहाँ पर वो हमारी ये कहानी गढ़ना है तो हम कहानी बाद में करते, पहले हम गाना बनाते। और गाना अगर बना हुआ है तो सबसे पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोज़र
लिरिक राइटर और सिंगर. सो उस फिलोसॉफी को हम पूरी मेंटेन कर रखते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव अ विजन, एंड दैट इज़ वाई वी आर अ डिफरेंट रिकॉर्ड लेबल देन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड लेबल विच आर देयर. वो कैसे कर रहे हैं उससे मुझे कुछ भी नहीं, बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल और बीइंग एन आर्टिस्ट आई वुड ऑलवेज एंश्योर कि सबसे पहले जो मकाम आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो मिले, और उसके साथ में फिर चीज़ें फॉलो हो जाती हैं. हम बैठते और गाना बन जाते हैं. खूबसूरत बात है कि प्लान नहीं होता गाना बैठ के बनाएंगे, और हम जब बैठते हैं ऑफिस में ये पियानो पे बैठते हैं, कुछ सुर छेड़ते हैं, वैसे राइटिंग आती है, और फिर ये कोई लाइन आ जाती है, फिर उसको कंपोज कर लेते हैं, फिर धुन तैयार करते हैं. तो मेरी गाना लिखने में एक हमेशा ये रही कि धुन पे भी ऐसा लिखो कि पेपर पे गाना उतरे तो ऐसा लगे पहले गाना लिखा हुआ था. सफाई इतनी होनी चाहिए ट्यून पे लिखने की. तो इनकी अच्छी बात है, राइटिंग को समझते हैं और शायर के दिल की बात को समझते हैं. शायर तो मैं हूँ नहीं बेसिकली, बट गीतकार हूँ लाइफ में. तो मेरे से ये अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं. मैं भी अभी और भी इनके लिए लिखना है. मुझे हमेशा बोलते हैं मेरी धुनों पे भी लिखो और धुनें पढ़ी. मैं वक्त के साथ हर धुन वक्त एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, उस टाइम पे उस गाने पे भी लिखेंगे. अभी जैसे जाना तो जा, इसमें एक बात है कि इंसिक्योरिटी जो इश्क में होती है कि चल कोई बोलता है ना मैं चला गया तो तेरा होगा क्या, तो मैं बोला जाना तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे. जब आप गाना अपना फाइनल आपने देखा, जो 2 वर्जन्स, आपका फेवरेट वर्जन कौन सा है? मेरे दोनों ही वर्जन अच्छे. एक तो कमर्शियल पूरा है, एक आर्टिस्ट वर्जन जिसमें इंटरनेशनल फील है. जी हैज डायरेक्टेड ना, डायरेक्ट किया. जब मैंने देखा तो मुझे यार एक जैसे इंटरनेशनल वीडियोस आते हैं उसका पूरा एक फील है गाने का. और वायलिन वाले आप क्या होता है ना, DL तो आज तक ये आर्टिस्ट भी जैसे वायलिन प्लेयर है, उनको कभी वीडियो में आए नहीं थे. तो सिद्धार्थ इनको क्रेडिट जाता है इस बात का भी, वो वीडियो के अंदर है. वो भी बहुत बड़ी बात है. सर आपका फेवरेट वर्जन? आई थिंक हम तीनों में से कोई भी एक चुन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही वर्जन हमारे वर्जन है और बहुत ही प्यार से बहुत एफर्ट डाल के हमने दोनों वर्जन बनाए हैं. तो आई कैन चूज़ वन. बट मैं सिद्धार्थ जी की एक बात को टेस्टिफाई करना चाहूँगा, जो उन्होंने बोला था कि आर्टिस्ट को हम गाना बनाते हैं और उसके फिर बाद सब चीज़ें होती हैं. क्योंकि मैंने भी जितनी भी फिल्मों में गाने गाए हैं तो अक्सर ये होता है कि ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है, यहाँ गाना आता है फिल्म में, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से गाना है, ये कैरेक्टर है, ये उस मूड में है, तो उस हिसाब से हमको अपने आप को ढालना पड़ता है और गाने के लिए. बट यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है कि सिद्धार्थ जी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका गाना. एक कॉम्पोजिशन है, एक लिरिक्स हैं, इस गाने को लेके फिर मुझे उसको निभाना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसका वीडियो कैसे बनेगा. तो द सॉन्ग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वो SK म्यूज़िक वर्क्स में यहाँ पर हो रहा है. सर जी आपसे तो डेफिनेटली आपके दोनों फेवरेट्स होंगे, बट एक तो होता है ये जो थोड़ा सा एज ओवर होता है दूसरे वर्जन से. देख दोनों वर्जन दोनों डिफरेंट अप्रोच है. बट अगर मुझे पर्सनली कभी भी सुनना होगा तो आई वुड अकेले, अगर मैं खुद सुन रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन सुन रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट वर्जन ही. अगर मुझे देखना होगा तो फिर शायद मैं पहला वाला वर्जन देखूँगा. इसको उस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं जो मैंने उस दिन शूट पे किया था. हाँ, कि उसको ऐसा जैसे मेन वर्जन जो है वो ऐसा वर्जन है जिसका लड़के का अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा है, वो थोड़ा सा गुस्से में है, एग्रेशन में है. तो जो लोग उस फेज़ में अपनी लाइफ के, उनके लिए पहला वर्जन है. और जिनके लिए ये हो चुका है, कई साल पहले वो चली जा चुकी है लड़की और कई साल बीत चुके हैं, उनके लिए दूसरा वर्जन है. तो सब ऑल हैप्पी. आज कौन सा वर्जन सुनने वाले हैं हम? आप दोनों वर्जन देखिए, दोनों वर्जन मुझे सुनिए. तो आर्टिस्ट वर्जन और आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट वर्जन की खूबी यह है कि उसमें अतुल रानी का है जो पियानो का बजा रहे हैं, DL है वो वायलिनिस्ट है. अतुल और DL मेरे साथ परफेक्ट अमलगमेशन में मेरे बैंड के भी मेंबर हैं. और हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि आर्टिस्ट शुड बी फीचर्ड. फिर उसका वीडियो अजीज़ ने डायरेक्ट किया है. तो मेरा अजीज़ को एक ही ब्रीफ था कि हम वी वुड नॉट मेक इट लुक लाइक अ कवर सॉन्ग, वैसा नहीं दिखना चाहिए. इसे कुछ इसका जो जोन है उस जोन को एक्सप्लोर करो एंड मेक समथिंग कि जो विजुअली अट्रैक्टिव लगे. मतलब म्यूजिशियंस भी फीचर्ड हैं तो वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट शुड नॉट बी फीचर्ड जैसे सिंपल यूट्यूबर जैसे वीडियो बना रहे हैं. और दैट्स व्हाट आई टोल्ड इरफान कि इसे लगा नहीं अपन कर लेंगे, मतलब नहीं वो नहीं करेंगे. देखो हम सिद्धार्थ कश्यप शुरू से, आप तो बहुत साल से देख रहे हैं, SK म्यूज़िक वर्क सिद्धार्थ कश्यप हमारे यहाँ एक फिलॉसफी की है, करो तो पूरा दिल से करो या फिर बिल्कुल मत करो.
फिर जो करते हैं वो फिर पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं करेंगे तब तक सक्सेस बात की बात है, वो सक्सेस मंजिल हो सकती है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो रास्ता हमेशा जब तक उतनी शिद्दत से उस पर नहीं चलेंगे तो वो वहाँ मिलना नहीं मिलना वो बात की बात। इट इज़ कंपोज हमेशा करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट ओनली ऐसा लगता है, बट इट इज़ एज सिंपल एज अगर आपका अप्रोच और कॉन्सेप्ट पहले अगर क्लियर है देन इट डजेंट टेक टाइम। तो और हमेशा गाने के लिए लोग मानते नहीं हैं, गाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपोज़र, म्यूज़िक, सिंगर कुछ भी करे, पर जब तक वो लिरिक्स नहीं होंगे, जब तक वो शब्द नहीं होंगे, वो ड्राइव नहीं कर सकते। पाजी ने लिखा ही उतना अच्छा था, तो उसको जब उसको पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते वो आपको ड्राइव करता है, हाँ ये भी इमोशन इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये वाला भी अप्रोच लिया जा सकता है। सो इट वाज यू कैन थ्रो मोर लाइट। I'll start with Kumar ji because composition में एक इतनी beautiful composition में इतना प्यारा लिखना बहुत एक perfect गाना बन जाता है जैसे, and we are hearing and we loving both the versions of it। तो कुमार जी कैसा रहा पूरा पूरा एक जर्नी जो रही आप सबकी, एक नहीं दो गाने साथ में करना? सिद्धार्थ ने आपको सब बता दिया, पूरी दोहराने की जरूरत नहीं है, बट मैं इतने बोलूँगा सिद्धार्थ आर्टिस्ट के हार्ट को समझते हैं और समझदार म्यूजिशियन है। ये कई बार होता है कि कंपोजर काम करता है आगे निकल जाता है, बट इनकी खासियत है ये अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं। वही बात मुझे अच्छी लगती है इनकी। मेरा बेसिक जुड़ने का एक एंगल ये भी इनके साथ है कि एज ए गुड ह्यूमन बीइंग है और आर्टिस्ट की कदर करते हैं। मेरे देखिए पोस्टर आपने कई जगह लगा रखे हैं, तो मैं तो छुप के बैठा था, मशहूर कर दिया उन्होंने मुझे। गाने बनते रहेंगे और गाने बनाएंगे। कई बार आपका एक्सपीरियंस जो होता है मैं इनका शेयर करता हूँ, जैसे लाइन आई पियानो पे बैठे थे, इनको भी एक आग है अंदर, जुनून है करने का। वो जुनून जब होता है तो ऐसे धुनें बनती हैं, गाने बनते हैं लाइफ में। जो सेकंड वर्जन है उसमें एक अच्छी बात है कि वो उसमें लिरिक्स और ट्यून अपर लेवल पे है, म्यूजिशियन अपर लेवल पे गाने के साथ, और इरफान तो मतलब इरफान कैसा रहा एक्सपीरियंस एक नहीं दो गानों का? एक आर्टिस्ट वर्जन आना, इट्स मैटर ऑफ प्राइड एंड इट्स मैटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट के एक आर्टिस्ट को एक एज कुमार जी जस्ट सेड कि होर्डिंग पे आना, बिकॉज बहुत कम देखने को मिलता है। यू आइदर शायद किसी ने मुझे, मैं काफ़ी जैसे इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, काफ़ी गाने किए, पर ये सोच किसके पास नहीं है, या फिर वो सोच आई नहीं होगी, करना भी चाहते होंगे तो नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने वो किया है। आई थिंक आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू आगे लेके जाना, चलो नाम होता है राइटर्स का, सिंगर्स का, बट हर बार सिंगर्स ही होता था आगे। जो नए बच्चे जो सिंगर बन रहे हैं, जो आ रहे हैं गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है। ये जो पहला वर्जन है ना, म्यूज़िकली वो एक सुर में है, वो ऊपर का सुर है, और जो दूसरा वर्जन है वो उससे 2 नोट नीचे है। सो ये चाहते तो वो वहाँ पर गा सकते थे, पर इनकी समझ इतनी अच्छी लगी मुझे जब आकर के हमने उसके अप्रोच को डिसाइड किया कि इसमें वो सैडनेस चाहिए। सो ही हिमसेल्फ टोल्ड के इसे अपन एक नोट पूरा नीचे करते हैं एंड देन वी विल रेंडर इट। सो ये जो म्यूज़िकल समझ होना, ये बहुत बताता है कि ये गाते बहुत अच्छा है, इमोट तो करते हैं, लेकिन इनकी जो म्यूजिकलिटी और जो समझ है, विच आई एम वेरी मच फैन ऑफ आउट इट। थैंक यू। स्केल नीचे करने से भी लिरिक्स वही रहता है। हाँ, लिरिक्स वही रहता। What is your favorite version? Mine is the softer version, the artist version. Artist version. It's more on my zone. So. कुमार जी, आई थिंक अगर तीसरा वर्जन होगा तो गाना हिट होने के बाद यही हो सकता है कि आना है तो आ। उसमें म्यूजिक ही नहीं होगा, केवल लिरिक्स। Actually, how is your experience featuring in the artist version, which is of course unique? So this is something that you've witnessed, and you've created history. I think being in that version now. Well, when I got the call, I was very confused because the song was already out. So I didn't know what they are going to do with me, honestly. And it was an artist version, so I was like, what I'm going to do over there? But when we start shooting, every frame, if you have seen the video, every frame is so larger than life. Everything is looking so beautiful. And he made sure that, I'm visible and I'm doing something. That pain, that, the sadness is coming through out of the song, and the expression and everything. He has done the amazing job, and I got a chance to work with all the legends. इट वॉज लाइक जब इसने अजीज ने जब वो कॉन्सेप्ट बनाया तो मेरा अभी ब्रोकन एंजल ढूंढते हैं,
तो कहाँ से ढूंढेंगे ये। सो इन्होंने अजीज़ अच्छे दोस्त हैं, अक्षय भी फ्रेंड है, बट इन्होंने और शाकिर ने मिलके इंदौर में एक NMG का कैलेंडर शूट किया था। तो वो जो कैलेंडर शूट के मैं लॉन्च पे गया था, तब उसमें अक्षी फीचर्ड थी। तो इसका जो अक्षी का लुक वो उस कैलेंडर में है, तो मतलब मेरा ये अपनी ब्रोकन एंजल है। अभी इसको एंजल तो है ही, पर ब्रोकन है कास्ट। The pain and broken is all there. एंड द वीडियो इज़ फैब्यूलस, यू सी, बहुत ही इंटरनेशनल स्टाइल में इन्होंने शूट किया है। एंड जैसा हम चाहते थे कि हम बताएं कि देयर इज़ नथिंग विच वी कैनॉट अचीव, बट मैंने हमें लगता है वेस्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि हम भारत में नहीं कर सकते, पर हमें कोशिश उतनी करनी चाहिए, और करेंगे तो वी कैन मेक समथिंग अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल क्वालिटी विच ही हैज़ डन इट। सिर्फ यह है कि थोड़े एंजल थी तो इसके क्लोजअप ज़्यादा है, हम लोगों के म्यूजिशियन के कम है। Biased. So before we wind up, कुमार जी, आपसे मैसेज ऑडियंस के लिए जो ये यूनिक ट्रेंड स्टार्ट किया है इसके म्यूजिक वर्क्स ने, उसके लिए आप फॉर जाना है तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? कौन से 2 वर्जन्स, पहला कमर्शियल है, बट आपका मैसेज है ऑडियंस के लिए गाने को लेकर? ऑडियंस समझदार है। आज की सब ऑडियंस तो डिजिटल मीडिया पे ऑडियंस नहीं समझदार है कि पहले सीडी कैसेट होती थी, एक जर्नी होती थी कंज्यूमर आर्टिस्ट की, सीडी खरीद के फिर वो सुनता था। इमीडिएट अभी डिजिटल पे है, तो अगर गाना अच्छा है वो ठहरता है लोगों के साथ, और लोग समझदार है क्या पीछे पीछे बातें को सुन। जितना गाने पे हम काम करते हैं उतना ही जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो इसके म्यूज़िक वर्क्स में हम बना रहे हैं, तो हमारी CEO सोनोवर भी है, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व, द होल टीम इज़ इन्वॉल्व, बट वी मेक श्योर कि हम ऐसा रैंडम खाली विजुअल्स लेकर के ना बनाएं, कुछ ना कुछ नया करें। बिकॉज जब अभी हम गाने में कितना भी नया कर दें, लेकिन जब देखने में नहीं लगेगा तो लोगों को एक अच्छा नहीं लगेगा। सो इसके लिए हमने उस स्टोरी के ऊपर वर्क किया। देखिए, आप दुआ करो भी देखोगे तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड स्टोरी फॉर दैट सॉन्ग, वरना गाने को सुन के कभी लगता नहीं कि वो हार्ट ब्रेक के गाने पे इस प्रकार का वीडियो। ये वाला जाना है तो जा भी बना रहे थे, तो अजीज़ और हम गौतम और नायरा के साथ में जो हमने स्टोरी गढ़ी थी, बट आई वॉज वेरी श्योर कि इसमें एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, और वो यूनिक चीज़ उस गाने में है। मतलब वो लड़का कितना भी हो जाए, उसकी शादी में जा कर के उसको जो नेकलेस उससे टूटा था, वो नेकलेस जा कर के उसके हाथ में रख देता है, एंड वो हैप्पी नोट पे एंड करता है। ठीक है भाई, अब तुम आगे बढ़ी रही हो तो तुम बढ़ो, बट मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। सो डेट वाज द मॉडर्न एक्सप्रेशन उसमें किया। उसी तरीके से विल सी ये जो आर्टिस्ट वर्जन किया, अक्षय इज फीचर्ड देयर, और पहले हम सिर्फ आर्टिस्ट कर रहे थे, पर मतलब इसमें कुछ ये इससे मैंने कहा मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज़, कुछ एलिमेंट मिसिंग है। मतलब वरना हम म्यूज़िक, क्योंकि हम तो म्यूजिशियन लोग हैं ना, मैं पियानो बजा लूँगा, ये गाना गा लेगा, पर वो पूरा अतुल जी हैं पियानी का बजा लेंगे, वो DL वायलिन पे एक्सप्रेशन दे लेंगे, पर मैंने इन सब के मूड को कहीं से बाहर आना चाहिए। और मैंने इसे बोला, मतलब तू कितनी भी आग लगा ले, पानी डाल ले, चिंगारी कर लो, ये कर लो, मतलब उससे नहीं होगा, देयर हैज़ टू बी सम एलिमेंट। एंड देन केम एन आइडिया ऑफ कौन सी एंजल, ब्रोकन एंजल। सो शी वॉज द ब्रोकन एंजल। मतलब ब्रोकन इसलिए कि जितने टूटे हुए चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं से वो जहाँ पे हम जहाँ पर ख़त्म होते हैं, ये वहाँ से शुरू होकर के उसको कंप्लीट करते हैं। एक गाने के 2 वर्जन और 2 वर्जन करना कितना चैलेंजिंग है? The song was too Because good. they both parallelly, running at the same time, diametrically opposite. तीसरा भी कर लेंगे और भी versions बना देंगे. So both versions are very different in terms of music, and the lyrics were the same, obviously. But the way Irfan sang it also, if you listen to both the versions, it's very different. The way Siddharth had composed the music also. So I liked doing both the versions. There was aggressiveness in the first one, and the other one there was a lot of hurt and pain. That's why the Broken Angel was also there. And I think if the third version comes up, वो भी बहुत है। मुझे पहली बार एक वीडियो करने मिला जहाँ मैं कुछ कर सकता था। Usually क्या है, we are bound by the script and the song कि यही करना है, पर इसमें मेरे को सिद्धार्थ ने बोला, कई बार हम भी लिखते हैं, कमर्शियल गाने लिखते हैं, कहीं एक गाना मिलता है लिखने के लिए, यार इसमें वो लिख दूं जो मैंने 100 गानों में नहीं लिखा, वो वैसे ही इस गाने में भी अजीज ने किया। Would you like to say parting note? well, it's good. Thank you for all the love. Keep watching the song, the videos, and
where Siddharth is going to come with a lot more songs. सब team बन गया बहुत अच्छा, and they're going to be doing a lot more work. Just want everybody to go onto the channel, like, share, subscribe, and give us more love. Thank you. Akshay. See, this was a very big moment for me. I loved working with all of these people. All legends are sitting here. I'm no one in front of them. But thank you so much for this opportunity, and thank you so much for giving me so much love. And I am sure you'll love this video, and you'll get to see many more soon. सारे ऑडियंस को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको गाना बहुत अच्छा लग रहा है तो सिर्फ उसका व्यू करके मत छोड़िए, मेक एन एफर्ट, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, जिस पे भी लिखना है आपको, वीडियो पे लिखना है वीडियो पे लिखिए, गाने पे लिखना है गाने पे, सिंगर के लिए लिखना है, लिरिक राइटर को, गाने में बहुत मेहनत होती है। हाँ, क्योंकि एक गाना बनाने में अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन वो जो बनाने के लिए वो जर्नी है। तो आप लोगों को के केवल नंबर ऑफ व्यूज़ हमारे कितने आ जाए दैट डजेंट मैटर, आप लोग उसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। जब कहीं पर जाते हैं गाना हम कैसा भी स्टेज पे गाएं, पर जब तक लोग ताली नहीं बजाते तो मज़ा नहीं आता। तो आप समझिए आपके कमेंट जो डिजिटल मीडियम पे आप जो कमेंट कर रहे हैं, केवल लाइक से काम नहीं चलेगा, आप जो कमेंट करेंगे वो कमेंट हमारे लिए तालियां बनेगी और वो हमें मोटिवेट करेगी। I completely agree with what Siddharth ji has just said, and I would just like to say a big thank you to all the listeners जिन्होंने अभी तक गाने को बहुत सारा प्यार दिया है, मेन वर्जन को, और अब आर्टिस्ट वर्जन को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।